हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज हम रेलवे CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए पेपर हम बना रहे हैं। उसमें क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि किस टाइप के जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको एक फार्मूला लिखना होगा। यहाँ पे सीधा सीधा एक फार्मूला लिखे, ए बराबर जब हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर जब लिखेंगे यहाँ पे पी हो जाएगा इनटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 + r बटा के 100 लिख देंगे यहाँ पे पावर टी। ए क्या है, ये बाद वाली जनसंख्या आएगी, और पी क्या है, वर्तमान जनसंख्या। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वहां की वर्तमान जनसंख्या जो है 10,000 यानी 1 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितने, 1 लाख है, तो 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो अब कह रहा है कि बाद वाली जनसंख्या पूछा है। वर्तमान में आपको दिया है कितना, 1 लाख। 1 2 3 4 5 कितना, 0 है, 2 2 4 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 इंटू हो जाएगा। जो रेट से बढ़ रही है वो कितना है, 10% प्रति वर्ष है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 10% को हम ऐसे लिख सकते 10 बटा के 100। अब टी है, कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 3 वर्ष। तो टी का मान दिया है आपका 3। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10,000 यानी 1 लाख हो जाएगा इंटू यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। 10 से कम 10 है 11, 11 बटा के 10 लिखेंगे। अब 11 बटा के 10 को, ये पावर 3 है तो यानी हम इसको 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, यानी 11 बटा के 10 गुणे 11 बटा के 10। देखिए 3 बार हमने लिखा, 1 2 3 1 2 3 हो गया। 11 गुणे 11 11 गुणे 11 का मान होता है 1331, और 100 का गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी 1,33,100। वो जो जनसंख्या बढ़ के हो जाएगी 1,33,100। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। हम इस पे एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद वही चीज़ अगर पीछे का पूछने लगेगा तब वो भी हम कराने जा रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी। जब ये 2 वर्ष पूर्व पूछेगा तो बस सीधा करना कुछ नहीं है, हम यहीं पे ऐसे लिखेंगे पी का मान हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 6,760 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 6,760। 6,760 बराबर आपका पी। भाई एक तो पहले की जनसंख्या है ना, पी तो दिया ही नहीं, इंटू ब्रैकेट में कै परसेंट की परसेंटेज बढ़ रही है, 4% प्रति वर्ष। यहाँ पे 4 लिखेंगे बटा के 100, और 2 वर्ष थे 2 लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे 6,760 बराबर पी इंटू 4 1 कम 4 दूना के यानी 25 से कम यानी हो जाएगा ये 26 बटा के इधर 25 हो जाएगा, गुणे 26 बटा के 25 हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर गुणा कर दें तो ये लिखेंगे 26 गुणे 26 यानी 26 का स्क्वायर होता है 676। कितना होता है, 676 पी बटा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 अब बराबर लिखेंगे 6,760। अब चाहे तो 625 इधर आके गुणा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। चाहे आपको समझ में आ रहा है तो इसे कट करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 बचेगा ना, अब 10 का इधर गुणा कर देंगे तो यानी P बराबर हो जाएगा 625। ये 6 कम 6 1 0 यानी गुणे 10 कर देंगे तो हो जाएगा 6,250। यानी पहले संख्या जो थी 6,250 और बढ़ी हुई जनसंख्या जो है 6,760। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप, जो है आपका सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है। इस टाइप का आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा, तो हम उस टाइप के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो कह रहा है कि तो 2 सही 3/5 वर्षों के बाद उसकी आबादी कितनी हो जाएगी। तो इसका फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। फार्मूला लगाएंगे तो ए बराबर लिखेंगे पी इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 +
आर बटा के 100, ठीक है। और उसके बाद जब हम लिखेंगे फार्मूला में, यहाँ पे पावर 3 है, इंटू लगा लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर इंटू 1/5 अपान के 100, ठीक है। अब इसी तरह से लगा लेते हैं भाई, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 40,000 है, इंटू 1 प्लस, अब कह रहा है कि कै परसेंट से बड़ा है, 5%, यहाँ हो जाएगा 5 बटा के 100 के पावर 3 लिख देंगे, इंटू 1 प्लस इसका 5 बटा के कितना लिखा है, यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है 3 बटा के 5 लिखा है, कितना लिखा है 3 बटा के 5, तो 3 बटा के 5 लिख दीजिए बटा के 100, 5 से 5 कट जाएगा, इसके पावर आपको एक ही रखना पड़ेगा। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो 40,000 गुणे इसको कट 5 एकम 5 यानी 20, 20 एकम 20 एक 21 बटा के 20, ये 3 है तो हम इसको 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, इंटू, अब इसको जब करेंगे तो बस 3 है, 100 एकम 100 यानी 103 बटा के 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 21 गुणे को टोटल अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 45,423, 45,423, ठीक है। ये आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी 40,000 से जो बढ़ के हो जाएगी वो 45,423। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन का जो मज़ेदार फैक्टर था वो आपका ये था, ठीक है। इस तरह से अगर आपको पूछ दे तो आप फार्मूले पर ही लगाइएगा ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कई वर्षों में पूछा है 2 सही है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 2 यानी 2 2 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 2 कट जाएगा। 21 का गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा, गुणे 103 गुणा करेंगे तो आपको 45,423 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 जो फार्मूला लिखा था, जो दिया रहेगा हम वही रखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जब देगा तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही टफ लगेगा, लेकिन हम इसका कैलकुलेशन एकदम शानदार बताने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इसका बेसिक बताएंगे, फिर ट्रिक तो आप समझ ले कि खेलेंगे उस पर। तो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 1500 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ तक क्लियर है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तो तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। हम पहले बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद आपको हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाई टोटल जनसंख्या वर्तमान में तो भाई 15,000 है, कितना है 15,000 है, यह आपको क्लियर हो गया। इसमें कुछ स्त्री हैं कुछ पुरुष हैं, कितना है स्त्री और पुरुष, तो यहाँ पे पहले पुरुष रख देते हैं, फिर यहाँ पे स्त्री हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, हमको किसी एक को तो मानना पड़ेगा, स्त्रियों की संख्या तो मान लेते हैं भाई कि यहाँ पे स्त्री x है, ठीक है। स्त्रियों की संख्या हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो अब 1500 हम इसको 15,000 पुरुषों की जनसंख्या कितनी में 15,000 माइनस x मानना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि कर देते हैं, यानी 15,000 माइनस x का 8%, यानी बढ़ रहा है तो 108 बटा के 100। यहां तक क्लियर है। स्त्रियों की संख्या में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो स्त्रियों की संख्या में कितना हो रही है, पुरुषों की संख्या 8 और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि, स्त्री x थी तो हम लिखेंगे x का 10 यानी 110 बटा के 100। टोटल मिलाकर जो संख्या हो रही है 16,300। यह आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। इस तरह से अगर हम सॉल्व करें इसमें 108 में, तो हम इसको जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे 15,000 माइनस गुणे x लिखेंगे, गुणे 8 कितना लिखेंगे 108, फिर माइनस 108 x हो जाएगा, अब प्लस 110, अब सबके बटा हमको 100 लिखना पड़ेगा और बराबर लिखेंगे 16,300।
यहाँ तक क्लियर हो रहा है। या कि इधर गुणा हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे x है, ठीक है, बराबर हम ऐसे लिखेंगे, बराबर 16,300। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, इसका लिया कि उधर गुणा करेंगे तो 16,300 तो था ही, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, माइनस इसका हम जब गुणा करेंगे तो पहले 3 जीरो है तो 3 जीरो रख देते हैं, नहीं 1 2 3 जीरो है, 15 का 8 में गुणा करें, 15 बाटे 120 कैरी 12, 15 शून्य 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 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 2 कैरी 1, 15 कम 15 1 16 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम घटा दें तो 2x बराबर 16,000 यानी 1,63,000 में से 1,62,000 घटाएंगे तो टोटल आपका आएगा 1,000, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 10,000। कट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 5,000। तो x हम किसका माने थे, x हम माने थे स्त्रियों का, यानी स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5,000, क्योंकि x की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहीं पे कहता है कि हमको पुरुषों की संख्या बताइए, तो भाई पुरुषों की संख्या निकालने के लिए भाई आपका 15,000 तो था ही, कितना था 15,000, इसमें से माइनस x की वैल्यू आपका आई है 5,000, तो हम यहाँ पे 5,000 यानी माइनस कर दें तो घटा देंगे तो यानी 10,000, कितना आ जाएगी 10,000, यानी पुरुषों की संख्या 10,000 थी और स्त्रियों की संख्या कितनी थी 5,000। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम जो तरीका बताने जा रहे हैं एकदम छोटा सा ट्रिक है, उसे आपको समझना है, ठीक है। पहले देखिए फिर मजा आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन हम बताएंगे इस पे एक क्वेश्चन और कराएंगे, वो मेथड जो बताएंगे उस पर आप एकदम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है कि हमारे पास भाई 15,000, जनसंख्या कितनी थी 15,000 थे, ठीक है। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8%, पुरुषों की संख्या में कितना लिखा है, पुरुष में 8% की वृद्धि, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 15,000 का 8% वृद्धि हो रही थी, सिर्फ 8% ही निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 बाटे 120 यानी ये 1200 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 15,000 तो स्त्रियों, 15,000 में ही स्त्रियां रही होंगी ना, स्त्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 10%, तो हम 10% यानी 10 बटा 100, 0 से 0 कटेंगे यानी कह देंगे 1500, ठीक है। ये आपका फाइनल हुआ। लेकिन 15,000 से लेकर के वो लास्ट में जो संख्या बढ़ी है 16,300, कितना बढ़ जा रही है, लास्ट में क्वेश्चन में बोला ना कि टोटल जो संख्या बढ़ जा रही है वो 16,300 हो जा रही है, यानी पहले 15,000 थी, बाद में 16,300 हो गए, तो कितने का डिफरेंट हो गया, तो इनका माइनस करेंगे तो आपका 1300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1300, तो हम यहाँ पे ले आके 1300, टोटल जो बढ़ी हुई संख्या हम लिखेंगे 1300। अब एलिगेशन मेथड, यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ, समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, यानी 1500 में से 1300 घटाएंगे तो आपका 200 हो जाएगा, फिर 1300 में से 1200 घटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा। रेशियो मेथड लगा देंगे एलिगेशन में। अब बचा कि 2:1, 2 1 3, तो आप कहेंगे 3 की जो वैल्यू हो आपका 15,000 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000, कट करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुष का रेशियो कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्त्रियों का पूछा है, हम दोनों का निकाल सकते हैं, यानी पुरुष का पूछा है तो 2 गुणे 5,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 नहीं 5,000 है, 5,000, तो ये 10,000 हो जाएंगे। देखिए 10,000 आया था ना, यानी पुरुषों की संख्या कितनी 10,000, और स्त्रियों की अगर संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1, स्त्रियों का रेशियो कितना आया 1 आया है, तो 1 में हम 5,000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। और आपको क्वेश्चन में पूछा था स्त्रियों की संख्या, तो हम स्त्रियों का ही निकालेंगे। देखिए कैलकुलेशन आपको कितना हम आसान कर दिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम इस पे एक क्वेश्चन इसी टाइप का और सेम प्रोसेस का सेम ट्रिक बताएंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में से 10% पुरुष पढ़े और 15% महिलाएं। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई, तो मूलतः महिलाओं की, गांव में महिलाओं की आबादी थी। अब देखिए
वही सेम कॉन्सेप्ट है भाई, हमारे पास टोटल तो 5000 है ना। कितना है आपके? 5000 है। 5000 में कह रहा है क्वेश्चन कि जो पुरुष है 10% बढ़े, यानी पुरुष कितना बढ़े हैं 10%, यहाँ पे 10% लिख देंगे। और महिलाएं जो बढ़ी हैं वो आपका 15% बढ़ी हैं। कितना बढ़ी है? 15%। तो भाई हम 5000 का 10% पहले निकाल लें। 5000 का कितना निकालेंगे? 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 500। कितना आ जाएगी? जो बढ़ेंगे वो कितना पुरुष बढ़ेंगे? 500। महिलाओं में हम कितना लिखेंगे भाई? 5000 तो यहाँ भी है ना, 5000 में महिलाएं भी है ना, तो हम यहाँ पे 15 का गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 5 75 हो जाएगा और 1 जीरो, यानी 750 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई जो जनसंख्या पहले 5000 थी, जब पुरुषों में 10%, महिलाओं में 15% बढ़ी, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5600। कितना हो जाएगी? 5600। तो आप बताइए कितना? 5000 से 5600 हो गए थे, कितना बढ़ गई? तो आप कहेंगे 600 बढ़ गए। अब हम एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, ठीक है। यानी 750 में से 600 घटाएंगे तो यानी 150 हो जाएगा। 600 में 500 घटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से घटाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, और इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे। हम 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे। 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, यानी रेशियो 3:2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 की जो वैल्यू दिया है 5000 दिया है, कट करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। क्वेश्चन में कह रहा है स्त्रियों की आबादी बताए, तो स्त्रियों का रेशियो कितना है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्त्री बराबर लिखेंगे 1000 गुणे 2 बराबर, तो लिखेंगे 2000। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 2000। अगर यहीं पे पुरुषों की जनसंख्या पूछता है तो हम 2000 में 3 का गुणा करते तो 6000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।